हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। यहाँ में दे रखा है दो नंबरों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो उन नंबरों को हमें फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा वे दो नंबर हैं कौन से। तो लेट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर को मान लेंगे। फर्स्ट नंबर ये आपका x हो जाएगा। सेकंड नंबर आपका y हो जाएगा। और हमसे इक्वेशन में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो दोनों नंबरों का डिफरेंस अगर कितना है 26, तो ये हमारा पहली फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ आगे बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। वन नंबर जो है वो 3 टाइम है अदर का, ये 3 टाइम है इसका, तो मुझे इक्वल करने के लिए इसको 3 टाइम करना पड़ेगा। यहाँ इक्वेशन सेकंड हो गई। यहाँ हमें x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से मिल रही है, तो इसको क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x की जगह पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की जगह पे 3y पुट कर देंगे माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ बचेगा 2y इक्वल टू 26, 2 से 26 कट हो जाएगा तो y इक्वल टू 13, y की वैल्यू 13 आ गई। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखकर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इजिकल टू हमें दे रखा है 3y, तो x इजिकल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, तो x इजिकल टू 39। हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगलों का सम 180 होता है और इन दो एंगल में एक लार्जर और एक स्मॉलर है। तो इसमें बताया गया है कि लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड पार्ट में लार्जर एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। तो हमसे बोला गया है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। इक्वल करने के लिए स्मॉलर में 18 प्लस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें पता है कि दो एंगलों का सम 180 होता है सप्लीमेंट्री एंगल में। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। आपको दिखाई दे रहा होगा कि x की वैल्यू हमें यहाँ पहले से ऑलरेडी मिली हुई है। इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें x की वैल्यू दे रखी है y प्लस 18। इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो x प्लस हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y और y 2y, 180 माइनस 18, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा
6 और 1 अपॉन में आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, 2 8 जा और 2 1 जा, तो y इजिकल टू आपका 81 आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इजिकल टू वाई प्लस 18 हमारी फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 81 पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 8 और 1 9, ये 9 99। इन दोनों वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, इससे आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, कितने के ले रहा, 3800 की। एक सी बाई 3 बैट 5 बॉल, वह 3 बैट और 5 बॉल और खरीदता है 1750 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, यानी एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, एक बैट और एक बॉल। लेट कॉस्ट ऑफ पार्ट थर्ड, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपये का मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y रुपये का मान लेते हैं। यहाँ अब हम जब एक बैट x रुपये का है तो 7 बैट 7x के हो जाएंगे, एक बॉल y का है तो 6 बॉल 6y की हो जाएंगी। दोनों को मिलाकर कॉस्ट देना पड़ रहा है 3800, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार उसने दोबारा में 3 बैट यानी 3x 5 बॉल कितने का लिया, 1750 का, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, एक वेरिएबल या x या y, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इजिकल टू हो जाएगा 6y को सेपरेट करेंगे 6y और ये 7 आ जाएगा अपॉन में, ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो 3x की जगह पे आपका वैल्यू आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आएगा 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेते हैं 7, ये आएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y 1750। यहाँ 11400, यहाँ प्लस का कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो आपका 17y और 7 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12250। अब नंबर को नंबर की तरफ सेपरेट करेंगे तो 17y इक्वल टू 12 250 माइनस 11400, 17y इक्वल टू ये आपका बचेगा 850। तो y इक्वल टू ये कट के 17 5 जा 85 यानी 50 टाइम कट हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 था, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू 50 अपॉन में 7, तो ये आपका आएगा 3800 माइनस 6 5 3300 अपॉन 7,
तो ये आपका आ जाएगा 3500/7 कट होगा 5 टाइम, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। तो x की यानी x हमने बैट माना था, तो एक बैट की कॉस्ट आ गई है 500 और बॉल की कॉस्ट आ गई है 50। यहाँ आपका थर्ड पार्ट भी फिनिश होता है। आगे चलते हैं। एक टैक्सी चार्ज in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km and charge paid is 105, and for a journey 15 km charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? हमें लास्ट में ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो एक हमें फिक्स चार्ज करके दे रखा है और एक चार्ज पर किलोमीटर हमें फाइंड करना है। इसमें लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। ये आपका फोर्थ पार्ट। लेट फिक्स चार्ज को आप x रुपीज़ मान लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर इसको आप y रुपीज़ मान लेते हैं। यहाँ इक्वेशन बना है फिक्स चार्ज का तो x रुपीज़ है। अब वो 10 किलोमीटर गया तो 10y पर किलोमीटर के लिए y दे रहा है, तो 10 किलोमीटर के 10y दोनों को मिलाकर उसको चार्ज देना पड़ा 105। ये आपकी पहली इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर के 15y, तब उसे देना पड़ा 155। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x आपका x + 10y = 105। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 - 10y। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x + 15y = 155। x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 105 - 10y + 15y = 155। तो यहाँ बचेगा आपका 5y = 155 - 105। तो 5 = कितना बचेगा आपका 50, अपॉन में आ जाएगा 5, तो y = आ जाएगा 10। जब y की वैल्यू आ गई है तो इसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन put the value of y in equation थर्ड में पुट कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है आपकी 105 - 10y। x = 105 - 10 इंटू y की वैल्यू 10। तो x = आपका आएगा 105 - 100 = 5। तो x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। ने फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज की वैल्यू निकाल ली है दोनों। अब उसने पूछा था कि 25 किलोमीटर जाने के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर फॉर 25 किलोमीटर, इसके लिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो फिक्स चार्ज और 25y में यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x हमारा 5 था प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 आई थी। तो ये हो जाएगा 5 + 250, यानी 255 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। यहाँ आपका फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है। आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 added both numerator and denominator become 5/6, find the fraction। बहुत इजी क्वेश्चन है।
एक फ्रैक्शन है, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। यहाँ हमसे क्या बोला गया था, फ्रैक्शन आपकी होती है एक्स अपॉन वाई। अब उसने बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो 11 का x में करेंगे 11x, 11 का 2 में करेंगे 22, 9y प्लस 9 2 जा 18। तो 11x 9y को इधर सेपरेट करें, 9y 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू ये माइनस का 4, इक्वेशन फर्स्ट। सेम प्रोसेस से हम सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब उसने बोला था फ्रैक्शन में 3 एडेड कर दो बोथ, तो आपका फ्रैक्शन बन जाता 5/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पहले ले लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये आपकी x की वैल्यू और इक्वेशन बन गई थर्ड। इस वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट करना है इसमें। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करें, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो 6x की वैल्यू आई है -4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। यहाँ 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54 y अपॉन में 11 है माइनस 5y इक्वल टू -3। इनसे 1 लेके एलसीएम ले लेते हैं 11, तो ये आएगा -24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू -3। यहाँ माइनस का 24 है और यहाँ 55 से जब 54 माइनस होगा तो माइनस का बचेगा y अपॉन में 11 इक्वल टू -3। तो -24 माइनस y इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -33। तो माइनस कॉमन लेके अगर 24 प्लस y इक्वल टू -33, माइनस से माइनस कट, तो y इक्वल टू 33 और माइनस का हो जाएगा 24 सेपरेट करने पर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 33 में से जब 24 माइनस करेंगे तो 9, तो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू निकल आएगी। साइड में कर ले रहे हैं, तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 आई है, -4 प्लस 9 9 जा 81। तो ये आपका बचेगा कितना, और सॉरी अपॉन में 11 भी चल रहा है, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 77 अपॉन 11, 11 से 77 कटेगा 7 टाइम, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये x की और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। इससे आप फ्रैक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन x अपॉन y माना था, तो ये आपका x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई है 9।
ये आपका फ्रैक्शन आ गया। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का। 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब आफ्टर, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब की उम्र 7 टाइम्स अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। व्हाट इज द प्रेजेंटेज, उनकी प्रेजेंटेज आपको बतानी है। तो चलिए, एज वाले क्वेश्चन आपने 8th क्लास से स्टार्ट कर दिए होंगे सीखना। सॉल्व करते हैं। यहाँ लेट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। लेट एज ऑफ जैकब, इसको हम x ईयर मान लेते हैं। एज ऑफ सन को y ईयर मान लेते हैं। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ जैकब 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी x+5, और एज ऑफ सन हो जाएगा y+5। अब हमसे बोला गया था कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो 3 टाइम है अपनी सन की, तो जैकब की एज जो है वो 3 टाइम हो जाएगी सन की। इक्वल करने के लिए सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x+5 = 3y+15, तो x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। तो x = 10 + 3y, हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। बिफोर 5 ईयर, एज ऑफ जैकब x - 5 हो जाएगा, एज ऑफ सन y - 5 हो जाएगा। x - 5 = अब बोला था हमसे 3 टाइम हो जाएगा, तो 3y - 5, तो x - 5 = 3y, सॉरी 7 टाइम बोला था, 7 टाइम, तो 7y - 7 5 = 35, x - 7y - 35 प्लस का 5, यहाँ x माइनस इक्वल 35 में से 5 माइनस करेंगे तो आज ये आपका आ जाएगा 30, और ये यहीं पे इक्वेशन बन गई। y कहाँ गया, रॉन्ग हो गया। x - 7y = -30, इक्वेशन बनेगी सेकंड। यहाँ से जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे जब आप 10 + 3y पुट करेंगे तो ये 7y = -30 है। यहाँ हो जाएगा आपका 7y में से 3y जाएगा, माइनस का 4y = -30। 10 को इधर सेपरेट करेंगे, माइनस का 10, ये -4y = -40, माइनस से माइनस कट, 4 से 40, 10 टाइम y = 10। y की वैल्यू आ गई है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x = आपका 10 + 3y है, तो x = 10 + 3 × 10, x = हो जाएगा 10 + 30, यानी x =
40। एक्स को हमने जैकब की एज माना था, तो जैकब की एज आ गई है 40 ईयर। और वाई मैंने सन की माना था, तो वाई की एज आई है 10 यानी 10 ईयर। यहाँ दोनों की एज हमें फाइंड हो गई है। यहाँ एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि क्या और बेहतर आपको लिए ला सकते हैं हम। थैंक यू।